हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। बजट 2024 आया है तो उसमें टैक्स में क्या चेंजेस हुए हैं। टैक्स क्या है, आप कोई जो प्राइवेट जॉब करता है, कोई किसी का छोटा सा बिजनेस है, किसी का बड़ा बिजनेस है, किसी को कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी को जो भी उसकी इनकम होती है एक साल की, उसमें से उसके जो एक्सपेंसेस है वो निकाल के उसको जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी उसकी सेविंग्स होती है, जो उसके पास बचता है, उस पे उसको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स कितना है कि कौन किस स्लैब में आता है, पहले कितना लगता था, अब कितना उसमें चेंज होने के बाद अब किसको कितना लग रहा है, उसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। फिर और हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, डेब्ट, इनमें कितना टैक्स था, अब कितना है। यानी कि आपके पास कोई इनकम, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको को एक्सपेंस निकाल के आपके पास एक इनकम बची, ठीक है, आपको उसने कहीं आपको ने कहीं भी आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक्स में कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया, उस पे आपको जो प्रॉफिट होगा उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। उस कैपिटल गेन में भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कितना देना होगा, इक्विटी में कितना देना होगा, स्टॉक्स में कितना देना होगा, गोल्ड में कितना देना होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे आज। जैसे कि आप बात करते हैं हम, ज्यादा वीडियो को ज्यादा ना लंबी करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं सीधा, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म यानी कि इसका स्टॉक्स का पीरियड होता है आपका 1 साल। अगर 1 साल से पहले उसको, 1 साल से पहले आप बेचते हो, 1 साल तक होल्ड नहीं करते हो, उससे पहले बेच देते हो, तो उसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट होगा उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हमको पहले लगता था 15% टैक्स, अब आपको देना होगा उसका 20% टैक्स, ठीक है। और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है स्टॉक्स के ऊपर, यानी कि अगर आप कोई स्टॉक्स खरीदा आपने, उसको 1 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हैं, 1 साल के बाद बेचते हैं, तो उसके ऊपर आपका जो भी होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर आपका पहले लगता था 10%, अब लगेगा 12.5%। आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है, ठीक है, और आपने उसको 1 साल तक होल्ड कराया है, 1 साल तक, तो इसको हम कहें 1 साल के बाद आपने उसको बेचा, उसके 1 साल के बाद आपका जो भी प्रॉफिट है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2024 से पहले आपका जो बजट 2024 है उससे पहले का आपका जो टैक्स था वो था आपका 10%, और उसके बाद अब आप जो चेंज होके आया वो आपका हो गया है 12%। यानी कि पहले 10% था लॉन्ग टर्म में, अब 12% देना पड़ेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी की। इक्विटी में आपका पहले शॉर्ट टर्म यानी कि एसटीसीजी, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये पहले लगता था 15%, अब इसको 15% से बढ़ा के कर दिया है 20%। और जो एलटीसीजी की बात कर रहे हैं हम, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर कर दिया गया 12.5%। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि लॉन्ग टर्म इक्विटी का भी क्या है, 1 साल का होल्डिंग पीरियड होता है। अगर आप उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, तो उसके ऊपर आपको पहले 10% टैक्स लगता था बजट 2024 से पहले, अब आपको देना पड़ेगा 12.5% लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में आपको 15% से 20% कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं डेब्ट की। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब आता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। उसमें कोई टाइम का नहीं है, कितने भी टाइम के लिए आप होल्ड करें, 1 साल, 2 साल, 4 साल, आपको जो टैक्स देना होगा डेब्ट म्यूचुअल फंड में, आपको आपकी जो इनकम टैक्स है उस जिस भी स्लैब में आप आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में अगर आप बात रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट में एसटीसीजी की अगर हम बात करें, या रियल एस्टेट का होल्डिंग पीरियड आपका हो गया है पहले 36 महीने था, अब हो गया है 24 महीने। यानी कि अगर आप 24 महीने से पहले किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को किसी को सेल करते हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी होगा, जो होता है, जो हो गया आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से। यानी कि आपको पहले भी टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ रहा था, अब भी टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ेगा। यानी कि आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी है,
खरीदी आपने कोई, उसको आपने 2 साल से पहले बेच दिया, तो आप आएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर। ठीक है, अगर आप 2 साल तक होल्ड करते हैं, पहले ये बजट 2024 से पहले ये था 3 साल, यानी कि 36 महीने, अब हो गया है 24 महीने। अगर आप 24 महीने के बाद बेचते हैं तो उसको फिर उसके ऊपर लगेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, जो पहले था 20%, अब उसको कर दिया गया है 12.5%, घटा के कर दिया 12.5%। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होता है आपका इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी में आपको 20% से 12.5% तो कर दिया है, लेकिन आपको पहले जो था इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था वो अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। बजट 2024 के बाद आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करें। इंडेक्सेशन यानी कि ये आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से बेनिफिट मिलता था, बस इतनी बात कह सकते हैं। अभी उसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यानी कि अगर प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की बात करें हम, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, यानी कि आपने 2 साल तक होल्ड किया किसी प्रॉपर्टी को, उसके बाद आपने सेल किया, आप आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर। लेकिन ये पहले था 20%, अब हो गया 12%। अब इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अदर फंड्स के बारे में, या अदर फंड्स के बारे में बात करें, जैसे हम गोल्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं, और आपका हाइब्रिड फंड्स की बात करते हैं। ठीक है, ये अगर आप इसका भी होल्डिंग पीरियड होगा आपका 2 साल, 2 साल होल्डिंग पीरियड है इसका भी। और आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आते हैं, एसटीसीजी के ये है, और ये आपका हो गया एलटीसीजी। एसटीसीजी में आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एलटीसीजी यानी अगर आप 2 साल तक होल्ड करने के बाद सेल करते हैं तो आपको एलटीसीजी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, जो था पहले 20%, अब हो गया है 12.5%। ठीक है, ये हो गया टैक्स स्लैब। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं टैक्स स्लैब क्या क्या, टैक्स स्लैब में क्या चेंज आए हैं, यानी कि 2023-24 और 2024-25 में क्या चेंज आए हैं। यानी 2023-24 में आपका 0 से 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अभी भी सेम है, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक 5% था, इसको चेंज कर 3 लाख से 7 लाख कर दिया, जो कि 5% है। और 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स लगता था, अब जो 7 लाख से 10 लाख हो गया है आपको 10% टैक्स। उसके बाद 9 लाख से 12 में 15%, जो 10 से 12 में 15% हो गया। 12 से 15 में 20% था, अभी भी 12 से 15 में 20% है, कोई चेंजेस नहीं है। 15 लाख से ऊपर पर आपका 30% देना पड़ेगा, और अभी भी था, अभी भी 15 लाख से ऊपर की इनकम में आपको 30% ही टैक्स देना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल बात है टैक्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में जो आपको बेनिफिट है। पहले क्या था, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्पेशल बात करते हैं हम। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको पहले, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल तक होल्ड करते हैं, 1 साल तक होल्ड करते हैं, तो उसके ऊपर आपको 1 साल से ऊपर आप होल्ड करते हैं, आप तो आएंगे एलटीसीजी के अंदर, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप 1 लाख तक की आपकी इनकम है तो पहले था टैक्स फ्री, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इस अमाउंट को बढ़ा के कर दिया गया है 1,25,000। 1,25,000 तक आपका कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री है। यानी कि आपने कोई इक्विटी में इन्वेस्ट किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और आपने उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड किया, 1 साल के बाद आपने सेल किया उसको, 1 साल के बाद आपने उसको विड्रॉ किया, और आपका उसका जो कैपिटल गेन है, आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर, वो है 1,25,000 या इससे कम, तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये आपका टैक्स बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो।